जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम बात करेंगे आज एक ऐसे बच्चे की, एक ऐसे व्यक्ति की जो कि बहुत सारे दुर्व्यसन करता था, बहुत सारे उसके अंदर ऐप थे और किस तरह से वह बाबा जी के सानिध्य में रहा, उसके बाद भी वह ऐप ना छोड़ पाया और कैसे वो सारे ऐप छोड़ बैठा और किस तरह से वह बाबा जी के सानिध्य में पूरी तरह से आ गया। तो ये बात है चौधरी ठाकुर महावीर सिंह जी की, जो कि आगरा छावनी में जीआरपी के अधीक्षक थे। उनका एक पुत्र था, उसका नाम था करमवीर सिंह। वह जो उनका पुत्र था वह बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यसन करता था। सारे ऐब उसके अंदर थे, पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, सारे के सारे ऐब वह करता था। तो किस तरह से बाबा जी के सानिध्य में तो थे ही, पर फिर भी ऐब नहीं छोड़ पा रहा था। तो किस तरह से उसने ऐब छोड़े, उसके बारे में बात करेंगे। एक दिन की बात है, महावीर सिंह जी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आप इसको करणवीर सिंह को इतना चाहते हैं और यह आपको पागल बाबा कहता है। उनकी बात सुनकर बाबा ने ठहाका लगाया और कहा, ताही सो वह हमें अच्छा लगता है, यानी कि इसीलिए तो हमें वह अच्छा लगता है। लोग, जितने भी लोग आते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमसे मिलने आते हैं, पर सच्चा प्यार तो हमें यहीं से मिलता है। तो इतने में महावीर सिंह जी बोलते हैं, बाबा जी महाराज जी, अगर यह आपको इतना ही प्यारा है तो आप इसे समझाते क्यों नहीं हैं। ठाकुर साहब ने कहा, यानी कि ठाकुर महावीर सिंह जी ने कहा, इसे आप समझाइए, इसका बड़ा भाई कोई दुर्व्यसन नहीं करता, ना पान, ना बीड़ी, ना शराब, वह परोपकार में लगा रहता है। लेकिन इसे तो ना जाने कितने बेहुदा शौक हैं और इसकी वजह से इसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। यह दिन भर गलत कामों में ही लगा रहता है, आप इसे समझाते क्यों नहीं हैं। बाबा ने कहा, सुधर जाएगा, अपने आने के समय अनुसार समझ जाएगा, तू चिंता मत कर। और महावीर सिंह, एक बात तुझे बता दूं, तो अपने बेटे से ज़्यादा उम्मीद मत रख। छोटा बेटा समय के साथ सुधरेगा और तेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, बाबा ने कहा। बाबा जी की ये बात महावीर सिंह जी को समझ में नहीं आई, क्योंकि बाबा जी क्या कहना चाह रहे थे, किस तरह से कहना चाह रहे थे, किस संदर्भ में कहना चाह रहे थे, यह समझ पाना कई बार बहुत ही मुश्किल हो जाता था। और उस समय जो महावीर सिंह जी ने बाबा की बात को ज़्यादा गंभीरता से भी नहीं लिया। समय बीतता गया, 1 वर्ष, 2 वर्ष, समय इस तरह से बीता और 2 वर्षों बाद अचानक बड़े बेटे की मृत्यु हो जाती है। अब इस मृत्यु से महावीर सिंह जी को बहुत बड़ा झटका लगता है। एक तो छोटा बेटा नालायक और दूसरा बड़े बेटे की मृत्यु, फिर वो भी जवान बेटे की, एक बाप के लिए बहुत ही दुखदाई होता है। अब होता क्या है, उनको सिर्फ छोटे बेटे के सहारे ही रहना पड़ता है। छोटे बेटे का सहारा बिल्कुल जरूरी होता है पिताजी के लिए इस अवस्था में। अब अपने पिताजी की ऐसी अवस्था देखकर, इस तरह की अवस्था को देखकर करणवीर सिंह जो है वो बड़ी उनको पीड़ा होती है। जो उनके छोटे पुत्र होते हैं, बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है उनको, और वो इस दुख को, अपने पिताजी के दुख को देखते हुए पिताजी की सेवा करने का संकल्प ले लेते हैं। तो इस संकल्प के साथ साथ वह यह भी निश्चय करता है करणवीर सिंह कि अब से ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे मेरे पिताजी को दुख पहुँचे। तो इस तरह से बाबा जी महाराज की जो वाणी होती है वह सत्य होती है और करणवीर सिंह भी तन मन से पिताजी के प्रति समर्पित हो जाता है और वह एक योग्य पुत्र बन जाता है। उसने योग्य बनने के बाद अपने सारे जो उसके अंदर ऐप थे सब छोड़ने के बाद अपने पिताजी की फिर सारी इच्छाएं पूरी करी। तो इस तरह से बाबा जी महाराज पहले से बता दिया करते थे कि किसके साथ क्या होने वाला है, और बाबा जी के सानिध्य में आने के बाद तो चमत्कार होते ही होते हैं। जब आप भी बाबा जी के सानिध्य में आएंगे, हम भी
पूर्ण रूप से बाबा जी के सानिध्य में आएंगे तो हमारे साथ भी चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। तो बोलिए बाबा जी नीप करौली महाराज की जय। जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड। तो मिलते हैं अगले प्रसंग में, ऐसे ही चमत्कारिक प्रसंग में अगले में मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।